Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar. My dear children, you have sent me the problem of question number 14. In previous video, the trading and profit and loss account is prepared. Now in this video, you can see preparing the balance sheet, how the balance sheet is prepared and the adjustments are adjusted in balance sheet. So, in question number 14, just I am going to explain the bifurcation of rest of the items remain in the information, assets and liabilities and adjustment. So first we have to draw the format of balance sheet. This one is the format of balance sheet. You can see balance sheet, my dear. Just this way. Balance sheet. Yes, today you are going to learn how to prepare the balance sheet. This one is the liabilities column. Liabilities, amount, assets, amount, now this one is the questions. First we have to point out the capital in liabilities column. Capital inside the capital credit column, you can see ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ये कैपिटल जो ओनर्स इक्विटी होती है या लायबिलिटी होती है रहती है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल 2,03,000, 2,03,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किया गया था उसमें फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था, नेट प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, तो लिखेंगे एड नेट प्रॉफिट, एड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया था आपका प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट जो है आपका है 37,296 प्लस 37,296 ऐड कर दिया आपने 6 9 2 7 3 0 4 2,40,296 द कैपिटल विल बी। अब आपको एक चीज और देखना है कि कहीं ड्राइंग तो नहीं दिया हुआ है, डेबिट कॉलम में वो मिलेगा ट्रायल बैलेंस के,
तो ड्राइंग को जो प्रोप्राइटर्स का निजी खर्च होता है उसे कैपिटल डिक्रीज होती है, उसे कैपिटल से माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे लेस ड्राइंग। लेस ड्राइंग, आपका ड्राइंग दिया हुआ है 15,000 माइनस 15,000। अब आपकी टोटल कैपिटल हो जाएगी। इनकम टैक्स दिया नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस भी रहता तो भी प्रोप्राइटर का निजी खर्च होता और उसे हम निकाल देते इसमें से। अब आ गया आपका 2,25,296। उसके बाद देखें क्रेडिट में आपका सेल्स आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल चुके हैं, डिस्काउंट आपका परचेज रिटर्न है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है, कैपिटल बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, तो बिल्स पेबल ये आपकी लायबिलिटी हो गई। बिल्स पेबल ये है आपका 13,800। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके हैं 30,000। अब आइए देखिए आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट है वो हमारे कितने हैं। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट्स का है। प्रोवाइड टू 2.5% डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड आल्सो प्रोवाइड 5% फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट। Only 3 quarters rent has been paid, the last quarter's rent being outstanding। 3 महीने का रेंट बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब रेंट को देखेंगे, रेंट आपका 2700 है, तो मतलब 2700 9 महीने का है, 300 3 महीने का बाकी है, 900 आउटस्टैंडिंग रेंट 900। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखे होंगे कि आपने जोड़ा होगा। और कोई चीज राइट ऑफ 1/4 इंटरेस्ट ऑन बट नॉट रिसीव्ड एसेट्स है। राइट ऑफ 1/4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। अब एसेट्स कॉलम में आइए, गुडविल आप लिखेंगे गुडविल 30,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसी तरह से लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। देखते जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आप देखें इस पर डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000 है, अंदर इनसाइड में लिखेंगे। और इस पर कहा जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी 5% लेस डेप्रिसिएशन, माइनस 5% 2,000। आपका ये हो जाएगा 38,000 डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया। उसके बाद आइए लूज टूल्स
लूज टूल्स है आपका, इस पर भी डेप्रिसिएशन है 15%, तो लूज टूल्स की कीमत है 3000, यहां पर लिखेंगे 3000 लेस डेप्रिसिएशन मीन्स 15%, 450 माइनस 450 0 5 5 2 2550 अब कीमत रह गई है लूज टूल्स की। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये आपकी एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2000। उसके बाद आप ऐसे पढ़ते चले आएंगे, स्टॉक है तो इसका हो चुका है, परचेज है ये भी आपका जा चुका है ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेज, कैरेज इनवर्ड, कोल एंड गैस, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट अलाउड। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये आपके हैं, तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना हो गया आपका 25,000, 25,000। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका 1,400। अब डेटर्स इसके ऊपर है, आपके एडजस्टमेंट है तो ध्यान देंगे। डेटर्स आपके हैं 45,000, लेस प्रोविजन आपने किया है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेस प्रोविजन कितना किया है आपने, देखो यहां पर दिया है 5%, तो 5% इसका होगा 2250 रुपए, ये माइनस कर दिया आपने, आपका आ गया 0 5 7 2 4 42,750। अब उसके बाद आपको डिस्काउंट पर भी प्रोवाइड, डिस्काउंट भी है तो लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब इसका 2.5% निकालना, एक वर्किंग नोट करते हैं, 42,750 अपॉन 5/2, 2.5% है, इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 0 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 7 and 5 means 1069 is 1068 रुपीज 75 पैसे जा रहे हैं। तो आप इसको राउंड फिगर में कर लीजिए, 1069, ये भी माइनस कर देंगे। अब आपका आ जाएगा 1 8 6
41,681 ये डेटर्स हो गए। उसके बाद आइए रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बैड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को राइट ऑफ करने के लिए दिया था एडवर्टाइजमेंट 3,500 that is given। advertisement 3,500 less written off कितना है एडवर्टाइजमेंट पर 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसका 1/4 तो 4 8 जा 32 875 5 2625। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर पर आपका डेप्रिसिएशन है 5%, तो आप लिखेंगे फर्नीचर कितना है आपका 1200 लेस डेप्रिसिएशन इस पर कितना परसेंट है 5%, इक्वल टू 60 रुपीज -60 1140। क्लियर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट given 5,000। ये हो गई आपकी एसेट्स। अब बचता है आपका एडजस्टमेंट में, देखिए क्या क्या छूटा हुआ है। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, और सारा कुछ हो गया है आपका। तो और क्लोजिंग स्टॉक अभी छूटा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 60,000। उसके बाद आपका एक्रूड इंटरेस्ट इक्वल टू 600। आप टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे बैलेंस शीट का 2,69,996 2,69,996 ये दोनों तरफ का टोटल आएगा 2,69,996। यदि बैलेंस शीट मैच कर जाती है आपकी, तो आपका क्वेश्चन जान लीजिए कि सही है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी बढ़िया से बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया है सही ढंग से। इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो भी रेस्ट आइटम बचे हुए हैं क्वेश्चन में, उनको आपने लिखा। आप देखेंगे कि जो भी एडजस्टमेंट है, देखो बैलेंस शीट बनाते वक्त
क्रेडिट कॉलम में आपको ट्रायल बैलेंस के लायबिलिटी मिलेगा, कैपिटल मिलेगी, और जो भी बच गया है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद वही बैलेंस शीट का आइटम होता है। सारी एसेट्स कॉलम में लिखी जाती हैं और सारे लायबिलिटीज को लायबिलिटीज कॉलम में। कैपिटल यहां पर आया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उससे कैपिटल को जोड़ दिया। उसके बाद जो निजी खर्च है प्रोप्राइटर का उसे आपने माइनस कर दिया, आपकी कैपिटल हो गई। ट्रायल बैलेंस में बिल्स पेबल आपका दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा खर्च है जो खर्च तो हो गया लेकिन सभी पेमेंट नहीं किया गया है, तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटीज कॉलम में लिखा जाता है। ये एडजस्टमेंट में। एसेट्स में आइए, गुडविल आपका दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट और मशीनरी पर कहा जा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि आप इसे डेप्रिसिएट कीजिए। इसका मतलब साल भर इसकी कीमत चलने के बाद 2000 रुपए कम हो गए, तो हम अपने बुक में 38,000 दिखाएंगे। लेस डेप्रिसिएशन प्लांट एंड लूज टूल्स की भी वही बात है, 450 आपका परसेंटेज एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में दिया गया है, आपने निकाल दिया। बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट्स है। बैंक में आपके 25,000 रुपए हैं, वो भी एसेट्स है। जो तिजोरी है आपका लॉकर है, जहां बिजनेस करते हैं वहां भी 1,400 रुपए है, तो आप एसेट्स है, वो करंट एसेट्स है। फिर डेटर्स हमारे जो देनदार हैं, जिनको हमने उधार सामान बेचा हुआ है और उनसे पैसा लेना है, उनका 45,000 दिखाया जा रहा है ट्रायल बैलेंस में। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है 5% प्रोविजन कीजिए, मतलब 5% से कम कर दीजिए, हो सकता है भविष्य में डूब जाए, तो 2250 रुपए। अब हमारे देनदार बचे 42,750 रुपए। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब जो देंगे तो उनको कुछ छूट देना पड़ेगा, उसके लिए भी प्राविधान कीजिए। तो 2.5% का छूट निकालने के बाद 1,069 रुपए हमने छूट का, हमारा प्रॉफिट कम हुआ उससे, तो हम 41,681। एडवर्टाइजमेंट 3,500 है। कहा गया था इंफॉर्मेशन में कि 875 रुपए इसे राइट ऑफ कर दीजिए, मतलब धीरे धीरे इसे खत्म कर देना है, तो 875 रुपए हमने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद फर्नीचर है बेटा 1200, उस पर भी कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएट कीजिए 60 रुपए।